जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दूसरा पार्ट जो अक्सीर सुलेमानी अक्सीर का, तो वो मैं आपको बता दूं तो इंशाल्लाह आप इसको साथ ही इसको बनाएं। तो जब मैंने इसको बताया है आपने कि ये इसमें आपने डालना है सोना। सोने को आप डालेंगे, वर्क डालेंगे या आप इसको बुरादा करके डालेंगे। इसी जो आपने जो आपका चांदी वाला कम्बिनेशन तैयार हो चुका है उसमें ये 2 ग्राम आप डालेंगे। 2 ग्राम डालने के बाद आपने इसको फिर अदरक के पानी से खरल करना है। अदरक के पानी जो है ना वो 100 ml आपने इसमें लगाना है। खरल करके टिक्की बना के फिर आपने इसकी जो है ना वो आग को आपने जो है ना तकरीबन तकरीबन लगभग आप इसको आग देंगे 3 से 4 किलो। 3 से 4 किलो आग जो देंगे वो आपने जो बाहर से वीराने से मिलते हैं, जानवरों के ओपड़े मिल जाते हैं बाहर से, वो वाले आपने लेने हैं। घरेलू जो बनाए हैं वो नहीं लेने। जो बाहर से मिलते हैं वो 3 से 4 किलो। मौसम के हिसाब से गर्मी का मौसम हो तो 3 किलो, अगर सर्दी का मौसम हो तो 4 किलो। तो 4 किलो उसको आपने जो है ना वो इकट्ठा करके आग लगा दें उसको। जब उसकी सारा धुआं निकल जाए, आग निकल जाए, जब जिसको बेदूध आग कहते हैं कि उसमें शोला ना रहे, सिर्फ आग ही रहे, उसके कोले बन जाएं, तो उसके अंदर आपने ये कुज्जी जो गिल हिकमत करके रखी है वो आप उसके अंदर रख देंगे। तो जब ये ठंडी हो जाए तो फिर आप इसको निकालेंगे। तो ये आपका अदरक के साथ एक जो है ना वो दूसरा जो है ना वो हो गया पानी। उसके बाद फिर आप इसको टिक्की को निकालेंगे। तो टिक्की को निकालने के बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने चुलाई खारदार पौधा भी मैं दिखा चुका हूँ। चुलाई खारदार में कुश्ता सोना वैसे ही बनता है और नहायत ही ज़बरदस्त बनता है। तो चुलाई खारदार में आपने जो है ना इसका 50 ml जो है ना आपने जो है ना वो सातवीं आग 50 ml की आपने देनी है। 50 ml इसमें खर्ल करेंगे और इसको उसी तरीके से आप जो है ना 3 से 4 किलो की आग देंगे, बेदूध आग देंगे। इसी तरह बेदूध आग आप जो है ना ये चुलाई खारदार दूसरी मर्तबा भी इसी तरह चुलाई खारदार ही का पानी डालेंगे 50 ml। तो फिर आप इसको बेदूध आग देंगे और फिर एक जो है ना वो इसको आप तीसरी आग फिर इसी तरह 50 ml जो है ना वो चुलाई खारदार का पानी जो मुकत्तर शुद्ध है पानी, जितने भी आपने मैंने आपको बताए हैं वो सारे आपने मुकत्तर लेने हैं अच्छे तरीके से मुकत्तर और फिल्टर किए हूँ। ऐसे पानी आपने लेने हैं। ये ऐसे नहीं कि आज पानी निकाला है तो दूसरे दिन आप उसको इस्तेमाल करें, नहीं, उसको कम से कम 15 से 20 दिन रखें, अच्छी तरह मुकत्तर हो जाए। तो फिर वो आप जो है ना इसको आप जो है ना जिसमें अगर आप देखें कि ज़्यादा गदला पानी है किसी बूटी का तो फिर उसको आप रुई लगा के ना थोड़ी मोटी इतनी बत्ती बना के तो किसी बर्तन में उसको रख के तो बत्ती लगा के तो नीचे लटका दें आप रुई की बत्ती। तो पानी वो मुकत्तर हो के तो नीचे गिरता जाएगा, तो वो बिल्कुल मुकत्तर आपका पानी होगा। अगर कोई तरीके से आपको ना पता लगे तो फिर आप वो रुई लगा लें। रुई भी मोटी लगाएं, छोटी ना लगाएं। 2-3 रुई लगा दें एक बर्तन के, यहाँ रख दें, एक यहाँ रख दें, एक यहाँ नीचे कोई चौड़ा बर्तन जो है ना वो आप नीचे रखें, तो ताकि पानी उसमें गिरता रहे। ऊपर से जो छोटा को किसी से प्याले नुमा में आप रखें या किसी भी बूटी का पानी, तो फिर वो आपका मुकत्तर होता जाएगा, उसमें आता जाएगा। जिस तरह दिया जलाया जाता है तो उसमें बत्ती लगाई जाती है ना, तो इसी तरह इसमें बत्ती मुकत्तर कर लें, फिल्टर कर लें। तो पानी आपने मुकत्तर लेने हैं अच्छे तरीके से किए हुए। और 3 आगे इसी तरह आपने 50 ml की चुलाई खारदार की, सुरख चुलाई जो खारदार है जो उसकी आपने इसके कर करके और आग इसी तरह 3 से 4 किलो की बेदूध आग देनी है। एक आपके पास जो है अक्सीरी कुश्ता आपके पास से आ रहा है और लाजवाब। तो ऐसी अक्सीरें आपको कम मिलेंगी और ज़बरदस्त चीज़। कहीं कोई दवाई आपकी काम नहीं कर रही तो ये आपकी दवाई काम करेगी। दूसरी से तीसरी खुराक में बंदा कहेगा कि मुझे कोई चीज़ बना के दी है, और कितना ही थका हुआ बंदा हो और कितना ही वो ख़त्म हो चुका हो और बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो, तो उसमें एक नई जवानी भर देगा। और इसके लिए खुसूसी है आदत जो है ना वो मैं आपको कर
दूँ मतलब कि हमें दवाई चाहिए, ये उसको दें जिसको आप पहले अच्छी तरह उसका मैदा जिगर वगैरह जो है ना वो साफ़ कर लें आप। तो जिगर को ताकत दे लें आप, मैदा साफ़ कर दें, जिगर को ताकत दे दें आप। तो ताकत देने के बाद फिर उसको एक अच्छा मगल्लज़ खिलाएं, हल्का नहीं खिलाना, जो आम मगल्लज़ खिलाए जाते हैं वो नहीं खिलाना आपने। एक अच्छा मगल्लज़ खिलाना है, आटा आपका मगल्लज़ खिलाना है जिसमें अच्छी और ख़ास चीज़ें जो है ना वो डाली हों, तो ताकि उसमें जो रबूबत है कि उसमें जो है ना वो इतना कि काफ़ी ज़्यादा उसको जो उसमें पैदा हो जाए, कि उसका जिस्म बिल्कुल ढीला हो जाए, नरम मतलब नरम हो जाए उसका, कि इतना उसको एक महीना बार खिलाएं, कम ना खिलाएं, एक महीना उसको खिलाएं, ऐसा मुगल्लज़ खिलाएं कि उसको खिला खिला के उसको आप अच्छी तरह उसके अंदर जो है ना वो मादा पैदा कर दें। तो जब देखें आपके उसके अंदर बेहतरीन एक आप समझे कि बंदा बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ना वो इस लेवल पे आ चुका है कि इसको कुश्ता खिलाया जाए, तो फिर ये कुश्ते की आप चावल आदि चावल की मकदार शुरू करें। तो फिर बंदे के हिसाब से चावल 1.5 चावल तक भी आप इसको दे सकते हैं, वो मरीज़ के हिसाब से होगा। नाश्ता करवाएं सुबह अच्छा सा, और नाश्ते के बाद फिर उसको ये आप 1 घंटा 1.5 घंटा बाद दें, जल्दी 1 घंटे बाद नहीं देना, कम से कम 1.5 घंटे के बाद उसको दें। तो दूध के साथ दे दें, मलाई के साथ दे दें, बल्कि पहले मलाई के साथ दें, बाद में उसको जो है ना वो जब वो देखें कि अच्छी तरह वो हज़म हो गई है तो उसके बाद दूध पिलाना शुरू करें। तो उस बंदे को देना जो बंदा खुराक खा सकता है, तो नहीं तो अगर खुराक नहीं खा सकता तो ये कुश्ते का कुछ उसको फ़ायदा होने वाला नहीं है, वक्ती तौर उसका फ़ायदा होगा। तो जो एक इंसान की तमन्ना होती है कि मुझ में इतनी ताकत होनी चाहिए, ये कुश्ता आप में वो उतनी ही ताकत पैदा कर देगा जितना एक आदमी की सोच है, तमन्ना है कि मुझ में इतनी ताकत चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ आपको बताई है कि वही चीज़ बंदे में पैदा करेगी। तो मरीज़ के हिसाब से 15-20 दिन या 25 दिन तक उसको खिला दें आप, तो फिर इसके वो करिश्मे देखें और वो आप उसमें अपने में ताकत देखें कि किस तरह उसको उसने कायम दायम मतलब बंदे को कायम दायम कर दिया है। हर तरह से उसमें जो है ना वो ताकत चुस्ती और जो एक बंदा जवानी में चाहता है, तो सारा कुछ वो इसी में ही हो जाएगा। लेकिन उसको वो दूध घी और जो है ना फल और अपना गोश्त खाने वाला बंदा हो, तो उसको आप देंगे तो तब जाके ये जो है ना वो कुश्ता अपना रंग दिखाएगा। देखें एक चीज़ जो है ना वो जब खाई जाती है तो उसको पीछे हरारत चाहिए, उसको पिघलाने के लिए, उसको जिस्म में जो है ना ताकत के लिए उसको पिछले से हीट चाहिए। जब आप उसको वो खाली किलो 1.5 किलो दूध पी लेगा तो वो क्या ताकत उसको पहुंचेगी, इतनी